आज के इस वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम का समरी प्लस समरी का जो ट्रिक होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राइटर कौन है। भारत इज माई होम जो है सेकेंड चैप्टर है 12th इंग्लिश का, तो इसका राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन कब हुआ था? 1897 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो कहाँ से थे, उनका नेशनलिटी क्या था, तो वो इंडिया के थे। ठीक है, वो डाई कब हुए, उनकी मृत्यु कब हो गई? 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। बिलोंग्स टू, और वो कहाँ से, किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं, तो हैदराबाद से। ठीक है, अब आते हैं समरी का ट्रिक देख लेते हैं। समरी का ट्रिक देखिए, समरी का ट्रिक सबसे पहले एग्जाम में अगर हमको समरी लिखना है, अगर भारत इज माई होम पूछ देगा तो हमको समरी कैसे लिखना है ताकि हमको पूरा 5 में 5 मार्क्स मिल जाए इजीली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कितना ब्लैंक खाली है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये मैंने 6 पॉइंट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस 6 पॉइंट को आपको याद रखना है। ये पहला वाला जो ब्लैंक है इसमें आपको चैप्टर का नाम लिखना है। ठीक है, दूसरे वाले में चैप्टर क्या है, स्पीच है, ऐसे शॉर्ट स्टोरी है या पोएम है, वो लिखना है। तीसरा वाले में क्या लिखना है, राइटर का नेम। ठीक है, इस वाले में और चौथा वाले में क्या लिखना है, राइटर क्या है। ठीक है, तो वो इस वाले में आएगा। पांचवा वाले में क्या लिखना है, राइटर कहाँ से है, इंडिया से है, यूएसए से है, इंग्लैंड से है, कहाँ से वो लिखना है। और छठा लाइन में क्या लिखना है, उसके बारे में, जो चैप्टर में क्या क्या हुआ है उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो आइए अब ट्रिक का यूज़ करते हैं। जैसे पहला में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चैप्टर का नाम। तो भारत इज माई होम इज एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। तो भारत इज माई होम इज, भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच, तो यहाँ पे स्पीच आ जाएगा। इट इज़ रिटन बाय, ये तीसरा में क्या आ जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइटर का नाम। चौथा में राइटर क्या है, तो ही इज़, यहाँ पे आप थर्ड प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं इंडिया के। ठीक है, जो आपको पॉइंट्स याद आ जाए। अब उसके बाद लिखना है सी, और ही और सी दोनों है तो हमको ही लगाना है, सी नहीं, तो सी हटा देंगे। ही इज़ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इस लाइन में इंडिया लिखना है। अब लिखना है इन दिस चैप्टर, ही, सी को हटा देना है, ही रहने देना है, ही सेज डैट। अब जो चैप्टर में हुआ है उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो आइए हम आपको इस तरीके से मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। ठीक है, भारत इज माई होम का जो समरी मैंने आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में, वो देखिए काफ़ी इजी वर्ड्स में मैंने आपको दिया है। सबसे पहले देखते हैं, उसी ट्रिक को हम लोग यूज़ करते हुए बनाया है समरी को। ठीक है, जैसे भारत इज माई होम इज ए स्पीच, क्या है, एक स्पीच है। इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। ही वॉज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या में प्रेसिडेंट थे, तीसरा प्रेसिडेंट थे भारत के। एंड और ही इज़ फ्रॉम इंडिया, वो कहाँ से थे, वो इंडिया से थे। इन दिस चैप्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ। ठीक है, इस चैप्टर में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं अपने आप से। क्या शपथ लेते हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर। ठीक है, वो भारत का जो कल्चर है उसके टोटलिटी को, उसकी संपूर्णता के लिए वो शपथ लेते हैं। अब देखिए, ही गेव दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। उसने ये स्पीच को कब दिया था, 1967 में दिया था, जब वो राष्ट्रपति का क्या लिए थे, जब वो राष्ट्रपति का शपथ लिए थे तब। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम ही थैंक्स इंडिया टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। ठीक है, सबसे पहले वो धन्यवाद करते हैं भारतीय लोगों को कि उसको हाईएस्ट रैंक के लिए उनको चुना है। ठीक है, देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। ठीक है, और वो राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन, सहयोग के लिए उनको भी महत्व दे रहे हैं। ठीक है, ही सेज दैट राधा कृष्णन हैज़ गिवन अ मेंटल इक्विपमेंट एंड अ साउंड ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कि भारत को उसने क्या दिया है, एक आवाज़ दिया है और एक क्या दिया है, उपकरण दिया है, मानसिक उपकरण दिया है। ठीक है, ही प्लीज्ड टू रिसीव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
द ग्लोरी ऑफ इंडिया। अब कह रहे हैं कि वह शपथ लेते हैं क्या, भारत के संविधान के और इंडिया के ग्लोरी के लिए, ठीक है, कि उसको उजागर करेंगे। ही एश्योर्स मतलब वह भरोसा दिलाते हैं इंडिया को टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो लोगों को, भारत के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वह बिना किसी भेदभाव को अपने देश को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। इन हिज वर्ड द प्राइमरी सोर्स टू डेवलप इंडियन एजुकेशन, क्या है ना कि कह रहा है कि इंडिया को प्राइम बनाने के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा को हम लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। कह रहा है इन हीज स्पीच, अपने स्पीच में ही सेज, वह कहते हैं डैट कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वर्क इंडिविजुअल एंड सोशल। कह रहा है कि दो पहलुएँ हैं, क्या दो पहलू है, कौन कौन सा पहलू है, एक पहला है वर्क इंडिविजुअल, वर्क इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत काम, ठीक है, एंड दूसरा होता है सोशल मतलब समाज। ही एडवाइसेस अस टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को वो सलाह दे रहे हैं कि हम लोग को काम करना चाहिए सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, अच्छे के लिए, ठीक है। ही एग्जॉर्ट्स अस, वो हम लोग को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, टू बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन। वो हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं कि हम लोग को क्या करना है, अपने देश को, अपने नेशन के जीवन को हम लोग को क्या करना है, बिल्ड करना है, नया बिल्ड बनाना है, ठीक है। एट लास्ट, अंत में, ही एश्योर्स द पीपल टू सर्व द नेशन विथ कोर ऑफ हिज हार्ट। और वो हम लोग को ये भी एश्योर्स दिलासा दिलाते हैं कि हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को देश के लिए दिल के कोर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा अपने देश के लिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने भारत इज माय होम का समरी बताया, जो कि साथ में मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि हाँ कैसे एग्ज़ाम में लिखना है और कैसे अगर ये आएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।